अब संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है संख्याओं को, आज ये हम आपको बताएंगे कि संख्या रेखा पर योग कैसे किया जाता है। जैसे 5 + 4 को जोड़ना है तो हमें पता है कि 9 होता है, लेकिन संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले बेटा अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्याओं को लिखने के लिए 0 से स्टार्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव संख्या है तो उनको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ड्रा करेंगे और उस पर सबसे पहले जो बिंदी रखेंगे उस पर 0, फिर 0 के बाद हमें 5 खाने जाने हैं। आप 0 की तरफ 5 खाने बढ़ेंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर आपको 4 खाने चलने हैं, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो 0 से 5 पे गए, 5 के बाद 4 खाने और पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो कितने खाने हो गए, आपको 9 पे पहुंच गए। मतलब 0 से आगे की तरफ बढ़ना है तो 5 में 4 अगर जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। ये संख्या रेखा पे ड्रा करना है, ऐसे किया जाता है। अब आता है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहले में क्रम विनिमय प्रगुण लगा है कि अगर किसी संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं का तो उनका योगफल नहीं बदलता। जैसे लिखा है 345 में 789 अगर जोड़ दें तो 345 तो लिख दिया गया, अब क्या नहीं लिखा है 789, तो यहाँ पे 789 भर देंगे। दूसरा योग का तस्मक अव्यय नियम बताया गया था कि अगर किसी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ा जाए तो उसका योगफल जो है वही संख्या प्राप्त होता है। 2889 में अगर 0 जोड़ देंगे तो 2889 ही प्राप्त हो जाएगा। फिर समवर्ग प्रगुण होता है, कितनी भी संख्याओं को जोड़ा जाए लेकिन उनके योगफल में समूह में जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 234 + 456 + 9 786 को जोड़ा गया तो क्या क्या लिखा, 456 लिखा, 789 लिखा, क्या नहीं लिखा 234 हम जोड़ देंगे। तो आज के टॉपिक में हम आज आपको यही पढ़ाएंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।